नमस्कार, मैं करण और आप सभी का आप ही के अपने चैनल करण स्टडी जोन में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम एक स्टोरी का ट्रांसलेट करने वाले हैं जो है डोंट चेंज द वर्ल्ड। क्या है? डोंट चेंज द वर्ल्ड। दुनिया को मत बदलो। डोंट चेंज द वर्ल्ड, दुनिया को मत बदलो। ठीक है। और इस स्टोरी में मैं आज एक एक वर्ड पढ़ूंगा जिससे कि आपको हर एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन आ जाए, और उसके बाद मैं एक एक वर्ड का हिंदी ट्रांसलेट करके आपको बताऊंगा। ठीक है। और साथ ही ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को भी समझाऊंगा, जिससे कि जब भी आप अंग्रेजी पढ़ना चाहें तो आप अच्छे से समझ सकें। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और डोंट चेंज द वर्ल्ड, दुनिया को मत बदलो। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है। देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। हु, जो, रूल्ड अ प्रॉस्पीरियस कंट्री, एक समृद्ध देश में शासन करता था। प्रॉस्पीरियस यानी होता है समृद्ध। ठीक है। खुशहाल, समृद्ध यानी खुशहाल, कंट्री यानी देश। ठीक है। और रूल्ड यानी होता है शासन करना, राज करना। ठीक है। तो देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। हु यानी जो, रूल्ड अ प्रॉस्पीरियस कंट्री यानी कि एक समृद्ध देश में राज करता था। वन डे, एक दिन। ही वेंट फॉर ए ट्रिप, वह यात्रा पे गया। ही वेंट, है ना। देखो यहाँ पे वेंट आ गया, यानी कि गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। तो वेंट आ गया मतलब सेकंड फॉर्म आ गई, मतलब कि पास्ट में पहुँच गया। तो ये सिंपल पास्ट टेंस का यहाँ पे यूज़ किया गया है, मतलब पास्ट की बात की गई है। ठीक है। और आपको मैं एक सीधा सा मूल मंत्र बता दूं कि कोई भी स्टोरी होती है ना, वो पास्ट में ही होती है, क्योंकि कोई भी घटना होती है वो हो चुकी होती है, हम उसके बारे में बाद में पढ़ रहे होते हैं कि ऐसा हुआ था। ठीक है। तो ही वेंट, वह गया, फॉर अ ट्रिप, एक यात्रा पे, टू सम डिस्टेंट एरियाज ऑफ हिस कंट्री, तो वह अपने ही देश के, है ना, जिस देश में वो राज करता था, वो अपने ही देश के दूर दराज इलाकों में यात्रा के लिए गया। ठीक है। वैन, जब, ही वॉज बैक टू हिज पैलेस, और जब वो वापस से अपने महल आया। पैलेस यानी महल। ठीक है। वो वापस से अपने महल आया, लौटा। तो ही कंप्लेन डेट, तो उसने कंप्लेन की, उसने शिकायत की। डैश डेट की, हिज फिट वर एवरी पेनफुल, कि उसके पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, है ना, उसके पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। उसने ऐसा शिकायत करी। बिकॉज, बिकॉज यानी क्योंकि, इट वॉज द फर्स्ट टाइम डेट ही वेंट फॉर अ सच ए लॉन्ग ट्रिप, क्योंकि इट वॉज द फर्स्ट टाइम, क्योंकि ये उसका पहली बार था। डेट कि ही वेंट फॉर अ सच लॉन्ग ट्रिप, कि वो इतनी लंबी यात्रा पे गया, ये उसका पहली बार था। ठीक है। एंड और द रोड डेट हैवेंट हैवेंट द रोड डेट ही वेंट, है ना, ये अलग अलग है। ही अलग है और वेंट अलग है। वेंट थ्रू वॉज वेरी रफ एंड स्टोनी, और वो जिस रोड पे गया, है ना, ही वेंट, और वो जिस रोड पे गया, वो रोड भी कैसी थी? वो रोड भी उबड़ खाबड़ थी। वेरी रफ यानी उबड़ खाबड़ बोल सकते हैं, उबड़ खाबड़ थी। स्टोनी यानी पथरीली थी, यानी कि उस रोड पे बहुत सारे कंकर पत्थर, ऐसी रोड थी। ही देन ऑर्डर्ड, फिर उसने ऑर्डर दिया, यानी कि आदेश दिया, हुक्म दिया। हिज पीपल टू कवर, उन उसके लोगों को उसने आदेश दिया। ही देन ऑर्डर्ड हिज पीपल, तो उसने अपने लोगों को आदेश दिया। टू कवर एवरी रोड ऑफ द एंटायर, ठीक है, यहाँ पे द अलग है और एंटायर अलग है। एंटायर यानी होता है पूरा, संपूर्ण यानी कि पूरी, कंट्री यानी देश, विथ लीडर, कि उसने ऑर्डर दिया अपने लोगों को कि अपने जो उसके जो देश है उसके हर एक रोड को कवर कर दिया जाए लीदर से। लीदर यानी चमड़ी से। तो हर एक रोड को, एंटायर कंट्री को, पूरे देश की जो जितनी भी रोडें हैं उन सबको कवर कर दिया जाए लीदर से, यानी चमड़े से। ठीक है। ताकि किसी को भी मतलब चलने में कोई कष्ट नहीं हो, कोई कंकर पत्थर ना हो, तो अच्छे से चल सके, तो चमड़े से ढक दिया जाए, ऐसा उसने ऑर्डर दे दिया। ठीक है। डेफिनेटली, बिल्कुल निश्चित रूप से। ठीक है। दिस वुड नीड थाउजेंड्स ऑफ काउस स्किन, तो दिस वुड नीड, तो थाउजेंड ऑफ काउस स्किन यानी कि जाहिर सी बात है कि अब बहुत सारी गायों की, है ना, हजारों गायों की जो है चमड़ी की ज़रूरत होगी। अब अगर इतना बड़ा काम करना है तो हजारों गायों की चमड़ी की ज़रूरत होगी। एंड वुड कॉस्ट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, और इसका जो खर्चा आएगा, ह्यूज, ह्यूज यानी तो बहुत बड़ा, अमाउंट यानी ऑफ मनी यानी पैसे, तो जाहिर सी बात है इसको खर्च करने में बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे, है ना, बहुत पैसे लगेंगे अगर ये काम करना है तो। देन वन ऑफ हिज वाइस सर्वेंट्स डेड हिमसेल्फ टू टेल द किंग, देन फिर वन ऑफ हिज वाइस सर्वेंट्स यानी कि उसके जो बुद्धिमान जो सर्वेंट्स थे, यानी कि दरबारी थे, उन्हीं में से किसी एक ने,
है ना, एक नहीं, डेयर यानी कि हिम्मत दिखाते हुए, हिमसेल्फ टू टेल द किंग, और राजा से कहा, है ना, हिम्मत दिखाते हुए राजा से कहा, वाई डू यू हैव टू स्पेंड डेट अननेसेसरी अमाउंट ऑफ मनी, कि आप क्यों जो है, वाई डू यू यानी आप क्यों, हैव टू स्पेंड खर्च कर रहे हो, स्पेंड यानी होता खर्च करना, डेट अननेसेसरी अमाउंट ऑफ मनी इतना फालतू का खर्चा क्यों कर रहे हो। उसने सीधा ही बोला कि आप इतना फालतू का खर्चा क्यों कर रहे हो। वाई डोंट यू, आप क्यों नहीं, जस्ट कट अ लिटिल पीस ऑफ लीदर टू कवर योर फीट, कि आप चमड़े का एक छोटा सा टुकड़ा क्यों नहीं काट लेते अपने पैर को कवर करने के लिए, है ना। मतलब उसने ऐसा बोला कि आप ये फालतू का खर्चा क्यों कर रहे हो, कि पूरी जो देश की जितनी भी रोडें हैं उनको चमड़े से ढकना है, तो उसमें कितने पैसे लगेंगे, तो वो फालतू का खर्चा है। तो उसने बोला कि आप अपने पैर को ढकने के लिए छोटा सा चमड़ा का पीस क्यों नहीं काट लेते, है ना। तो द किंग वॉज सरप्राइज्ड, राजा बहुत आश्चर्य था, है ना, राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। बट लेकिन ही लेटर, वह बाद में एग्रीड टू हिज सजेशन, वो उसकी सलाह से सहमत हो गया, टू मेक अ शू फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए चमड़े का जूता बनाने के लिए, कि हाँ यार मैं अपने लिए चमड़े का जूता बनवा लूँगा तो मुझे कुछ नहीं होगा ना, तो इतना खर्चा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो देयर इज़ एक्चुअली अ वैल्यूबल लेसन ऑफ इन दिस स्टोरी, इस कहानी से हमें एक बहुत ही मतलब बहुमूल्य एक सबक मिलता है, एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात सीखने को मिलती है। टू मेक दिस वर्ल्ड अ हैप्पी प्लेस टू लिव, इस देश को खुशहाल बनाने के लिए, है ना, इसमें खुशी से रहने के लिए, यू बेटर चेंज योर सेल्फ, तुम्हें खुद को चेंज करना होगा। अगर तुम्हें इस देश को, इस दुनिया को अगर खुशहाल बनाना है तो यू बेटर चेंज योर सेल्फ, तुम्हें खुद को बेटर बनाना होगा, तुमको खुद को अच्छा बनाना होगा। योर हार्ट, तुम्हारे हृदय को, है ना, हृदय को चेंज करना होगा, एंड नॉट द वर्ल्ड, ना कि दुनिया को, ठीक है। तुम्हारे दिल को बदलना होगा, तुम्हारे हार्ट को बदलना होगा, ना कि इस दुनिया को, ठीक है। दुनिया तो जैसी है वैसी बहुत अच्छी है, आप अच्छा होगा कि आप खुद को बदले, ना कि दुनिया को, ठीक है। और जाहिर सी बात है, ये इससे हमको ये सीखने को मिलता है, जैसे हमारे कैंपेन चलते हैं कि साफ़ सफाई रखो, साफ़ सफाई रखो, तो हर एक अगर ये सोच ले, है ना, हर एक ये अपने हृदय में ये बना ले कि अब से ना मैं क्या बोलते हैं, एक भी कचरा को इधर उधर नहीं फेंकूंगा, मेरे पास रखूंगा, तो हर एक अगर ये सोच ले तो कहीं कचरा ही नहीं होगा, ठीक है। तो अगर खुद को बदलेंगे तो जो है दुनिया खुद बदल जाएगी, तो दुनिया को मत बदलो, खुद को बदलो, ठीक है। और जाहिर सी बात, आप अगर ये आप यहाँ तक देख रहे हो तो मतलब वीडियो आपको अच्छे से लगी, वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो मतलब वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट करना रीडिंग इज़ फन, अगर रीडिंग करते हो मज़ा आया तो कमेंट करना रीडिंग इज़ फन, और स्टोरी कैसे लगी तो वो मुझे कमेंट में बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने ध्यान रखें। थैंक यू।